देखो हमारे पास एक सवाल है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरी टू कन्वर्ट 5 ग्राम आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई आइस है हमारे पास, आइस का कोई टुकड़ा रहा होगा, ठीक है, जो ऑब्वियस सी बात है अगर -20 डिग्री सेल्सियस पे है तो यार वो सॉलिड ही होगा। ये क्या बनेगा पहले मुझे बताओ, ये जाएगा किस में? देखो इस तरह से जो अगर तुम डायग्रामेटिकली तुम्हारे दिमाग में कोरिलेशन हो गया फिर कभी सवाल गलत नहीं होगा। ये पहले जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस क्या बनेगा बताओ? पानी बनेगा, है कि नहीं? पानी बनेगा ना, पानी बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, ठीक है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ जाएगा? ये पानी कहाँ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? ये सर वेपर बनेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से हम ये कह सकते हैं कि सर ये पानी वेपर बनता रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, ठीक है। अब सारे वेपर, सारे के सारे वेपर ही, सभी वेपर है ना, कंप्लीट वेपर कितने डिग्री सेल्सियस पे? 120। इसी को क्या बोलते हैं? स्टीम। समझ में आया? कितने हीट हुए यहाँ पे देखो, एक तो हीट Q1, ये Q2, Q3, Q4 और Q5, 5 हीट हुआ। टोटल प्रोसेस -20 डिग्री सेल्सियस से स्टीम बनने तक 120 डिग्री सेल्सियस तक 5 तरह का हीट लगा हमारे पास। जिसमें खास बात क्या है कि स्टेप 2 में Q2 और स्टेप 4 में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। समझ में आया? तो अगर मैं लिखूँ Q टोटल तो मैं क्या लिखूँगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ये लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा? अब मुझे बताओ Q1 कितना होगा? तुम बोलोगे सर अपने पास मास दिया हुआ है, मास कितना है? 25 ग्राम है ना, 5 ग्राम, 5 ग्राम है, ओके। मास है अपने पास 5 ग्राम और हम उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर -20 डिग्री, फाइनल हो गया 0 डिग्री। तो Q1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? MS ऑफ आइस कितना? 0.5 डेल्टा थीटा कितना? तुम बोलोगे सर फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री माइनस इनिशियल टेम्परेचर -20 डिग्री, समझे? M कितना? M की जगह अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा? 5। ये हो गया हमारा Q1, ये हो गया Q1 प्लस Q2 कितना? Q2 क्या है? बोलोगे सर यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? चेंज, फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं लगाऊंगा M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया? प्लस Q3 में क्या हो रहा है? सर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज में चेंज नहीं हो रहा है। MS ऑफ वाटर इंटू डेल्टा थीटा कितना लगाओगे? 100 माइनस 0, यही ना? समझ पाए? Q1 Q2 Q3, ध्यान से देखो। इस टाइप का चीज़ अगर तुम्हारा क्लियर हो गया तो फिर बाकी चीज़ तुम्हारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। इधर देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ इस पार्ट को। इधर देखो, ये हो गया तुम्हारा Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। अब हम बात करते हैं Q4 की। Q4 कितना? Q4 क्या हो रहा है? यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ लिक्विड जो है वेपर में बदल रहा है। मतलब Q4 इज इक्वल टू M इंटू LV लिखेंगे। Q2 इज इक्वल टू हमने क्या लिखा? मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिखा कि नहीं? तो यहाँ क्या आएगा? M इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है Q4? अब Q5 में क्या होगा? बोलो देखो, ऐसा तो है नहीं कि मास कुछ कम हो गया, ज़्यादा हो गया। हमने ऐसा माना है कि जो भी आइस का मास था कंप्लीट उतना स्टीम बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे Q5 में? M इंटू S डेल्टा थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वाटर ही तो है, आइस थोड़ी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लगेंगे, वेपर ही, ठीक है। अब बताओ फिर क्या होगा इसका आंसर? Q टोटल कितना होगा बताओ? तुम बोलोगे सर 5। अगर मैं इस तरह सॉल्व करूँ, देखो सब में अगर मैं M कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा मुझे बताओ? यहाँ पे आया S ऑफ वाटर, यहाँ कितना आया? 0.5 इंटू 20 आया कि नहीं? प्लस यहाँ देखो LF कितना है बताओ? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80
प्लस एस वाटर कितना है 1 इंटू ये कितना होगा 100, समझ पा रहे हो, प्लस देखो LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540, एस कितना है वाटर का 1, डेल्टा थीटा कितना, तुम बोलोगे सर 100 से लेकर 120 तक मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, बोलो आया ना। और ये सारे के सारे वैल्यू किस में आएंगे, ये मास कितना हो गया 5 ग्राम ना, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 है ना, 20 पंचे 10 हो जाएगा, 10 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 560, सबको जोड़ो तो ये तुम्हारे पास टोटल क्यू कितना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा 90 और 60 हो गया तुमको 150, 650, 750 है ना, 750 इंटू 5 में 2 3750 कैलोरी, इतना हीट आएगा है ना, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, और Q इज इक्वल टू 3.75 किलो कैलोरी, 75 किलो कैलोरी, 750 किलो कैलोरी। समझ में आया? इस तरह से हम इस टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ? चलो आज के लिए इतना ही।